इंचिन के घर से निकल जाने के बाद दाओ दाओ उसके घर के बाहर बैठी रो रही होती है। तभी वहाँ जियावे आता है। उसे रोता देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि दाओ दाओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, प्लीज सैड मत हो। ये कहते ही वो दाओ दाओ को हग करता है। दाओ दाओ रोते हुए कहती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा दिल टूट गया है। जियावे कहता है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। दाओ दाओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा। पीछे से इंचिन उन दोनों को फिर से एक साथ देखकर जेलस हो जाता है। जियावे हीरोपंती दिखाकर कहता है कि मैं जाकर ठीक करता हूँ, लेकिन दाओ दाओ से रोकती है। जियावे कहता है कि वो इस लायक ही नहीं कि तुम उसके लिए रो। दाओ दाओ कहती है कि मैंने जो भी उसके साथ किया उसके लिए मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। इंचिन की जुदाई दाओ दाओ को देवदास बना देती है। वो घर पर पागलों की तरह रहकर ड्रिंकिंग कर रही होती है और इंचिन को याद करके कह रही होती है कि मैंने कभी भी तुम्हें परेशानी में डालने के बारे में नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ना। सारी रात पीने और इंचिन को याद करने के बाद नेक्स्ट डे दाओ दाओ उठती है तो अपना मोबाइल ढूंढती है। मोबाइल मिलने के बाद दाओ दाओ देखती है कि उसे इंचिन का मैसेज आया है। दरअसल उसे रात को ही इंचिन का मैसेज आ गया था, पर उसकी याद में उसने मोबाइल की तरफ देखा ही नहीं। इंचिन वॉइस मैसेज में कहता है कि उसका लॉयर केस हैंडल कर रहा है, पर उसका अलीपे और बैंक कार्ड कुछ वक्त के लिए ब्लॉक कर दिया गया तो वो बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वो दाओ दाओ से कहता है कि सुपरमार्केट जाकर उसके लिए पास्ता और बाकी चीजें लेकर आए। उसका मैसेज सुनकर दाओ दाओ हैरान होकर कहती है कि क्या वो भूल गया है कि उसने कल मुझसे क्या कहा था। ये कहना क्या चाहता है, मैं यहाँ मर रही हूँ और उसे सिर्फ अपने पास्ता की फिक्र है। ये कहते ही वो इंचिन के पास जा रही होती है क्योंकि उसने अभी तक टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। वो जाने के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी वहाँ जियावे आता है। उसे देखकर दाओ दाओ पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया। जियावे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहते ही वो उसके घर की तरफ देखता है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। दाओ दाओ को लिटाकर जियावे उसके घर की सफाई करने लगता है। घर साफ करने के बाद वो दाओ दाओ को पेन किलर देता है। मेडिसिन लेने के बाद दाओ दाओ जियावे को थैंक्स बोलती है। जियावे कहता है कि परसों मेरा बर्थडे है, क्या तुम्हें मेरा बर्थडे याद है, तुम मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। दाओ दाओ हाँ कहती है। जियावे खुश होकर सोचता है कि इंचिन दाओ दाओ मेरी है, इसके बारे में तुम सोचना ही नहीं। देखते हैं दाओ दाओ आखिर किसकी होगी। आज जियावे का बर्थडे है, उसके सारे फैंस उसको बर्थडे विश करने के लिए आए होते हैं। वहीं मीडिया भी होती है जो उससे उसके बर्थडे विश के बारे में पूछती है। जियावे बर्थडे विश बताने के बजाय दाओ दाओ के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सबके सामने ले जा रहा होता है। दाओ दाओ को उसके साथ देखकर सारे फैंस हैरान हो जाते हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जियावे हाँ कहता है। ये सुनकर सब जेलस होकर जियावे से कहते हैं कि क्या मजाक है ये, इससे दूर रहो। फिर दाओ दाओ की इंसल्ट करने लगते हैं कि ये कितनी अगली है, कितनी बुरी है, ये तुम्हें सूट नहीं करती। ये कहते ही वो उसे मारने लगते हैं तो जियावे उसे प्रोटेक्ट करता है और फिर सबसे बचाकर अंदर ले जाता है। फैंस और मीडिया से बात करने के बाद जियावे दाओ दाओ के पास जाता है। दाओ दाओ उसे बर्थडे गिफ्ट देती है। जियावे बर्थडे गिफ्ट देखकर उसे थैंक्स कहता है। दाओ दाओ पूछती है कि क्या उसने सब संभाल लिया। जियावे कहता है कि हाँ, मीडिया में मेरे फैंस और फ्रेंड्स हैं। दाओ दाओ कहती है कि सच में तुम बहुत अच्छे हो। जियावे अपना गिफ्ट खोल के देखता है और खुश होकर कहता है कि आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। फिर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई जॉब मिली। दाओ दाओ कोई जवाब नहीं देती तो जियावे कहता है कि तुम शाम को मेरे साथ पार्टी में चलो, मैं वहाँ तुम्हें रिकमेंड करूँगा। दाओ दाओ कहती है कि मैं ना जाऊँ तो बेहतर है, मुझे अभी चलना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है तो जियावे उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ तो प्लीज़ तुम माइंड मत करना, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वो दूंगा जो इंचिन तुम्हें दे सकता है, मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। तभी दाओ दाओ के पेट में दर्द होने लगता है। जियावे अपना जैकेट उसे पहनाता है और कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सब उसकी गलती है। ये कहते ही वो उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। दाओ दाओ उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर जियावे उसे नहीं छोड़ता
और कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हें अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। पर दाओ दाओ उसकी बातों में नहीं आती और उसे खुद से दूर करती है और जैकेट पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। इंचिन अकेला अपने घर पर घूम रहा होता है और मूवी चलाकर दाओ दाओ की पुरानी बातें याद कर रहा होता है। 你这样的工作有什么意义？ तभी लिंडा और उसकी दोस्तें वहां आती हैं। आज इंचिन का बर्थडे है, वो उसके लिए बर्थडे सॉन्ग सिंग करती है। लिंडा कैंडल जलाकर उसे विश मांगने को कहती है, पर इंचिन अपनी दुनिया में ही खोया हुआ होता है। लिंडा उससे बात करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है। लिंडा कहती है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र मत करो, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। ख्यालों से निकल जाने के बाद इंचिन विश मांगता है कि दुनिया में सुकून हो। ये कहते ही वो कैंडल बुझा देता है। जियावे की एजेंट दाओ दाओ के पास जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहती है, लेकिन दाओ दाओ कहती है कि ये सब तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन फिर भी वो साइन कर लेती है। जियावे उसे अपने जाल में फंसा रहा है। वो जानता था कि दाओ दाओ को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए जानबूझकर उसने कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में बनवाया ताकि उसे पता ना चले कि उसके लिए क्या जाल बिछाया जा रहा है। जियावे बाहर अपने एजेंट का वेट कर रहा होता है। एजेंट आती है और जियावे को कहती है कि दाओ दाओ हमारे जाल में फंस गई है। जियावे उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेता है, वो ये कंफर्म करता है और देखकर खुश होता है। एजेंट उससे अपने काम के पैसे मांगती है, लेकिन जियावे कहता है कि हम एक ही कंपनी में हैं, बी केयरफुल, और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियावे और दाओ दाओ की शूटिंग होती है। जियावे उसके क्लोज जाने लगता है लेकिन दाओ दाओ से रोकती है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि दाओ दाओ तुम शर्माओ नहीं, जब जियावे तुम्हारे करीब आए तो तुम्हें उसका हाथ पकड़ना है और उसके क्लोज जाना है, समझ गई? दाओ दाओ कहती है कि क्या हम दिखावा नहीं कर सकते? जियावे दाओ दाओ के सर पे हाथ रख के कहता है कि डरो नहीं। फिर डायरेक्टर से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही इमोशनल सीन्स हैं, हमें कुछ और ज्यादा रोमांटिक सीन्स ऐड करने चाहिए, लेकिन दाओ दाओ रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम स्क्रिप्ट कैसे चेंज कर सकते हो। जियावे शूटिंग स्टार्ट करने को कहता है। शूटिंग स्टार्ट करने के बाद वो दाओ दाओ के साथ बदतमीजी करने लगता है। बाहर इंचिन ये सब देखकर गुस्से से उसके पास जाता है और दाओ दाओ को जियावे से दूर करता है। जियावे कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम डुअल कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल फेस कर रहे हो, तुम अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन में हो और तुम इसे अब भी सेव करना चाहते हो। इंचिन जियावे से कहता है कि तुम बस देखो मुझे। ये कहते ही वो दाओ दाओ को उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। दाओ दाओ उसे देख रही होती है और सोचती है कि इंचिन, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तब तुम क्यों आ जाते हो? तुम हमेशा से ही ऐसे हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? इंचिन दाओ दाओ को उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।